राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम फाल्गुन मास के सभी व्रत और त्योहारों की कहानियाँ एक साथ सुनेंगे। अगर आप फाल्गुन मास का स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपको फाल्गुन मास की महीने की सभी कथा कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे फाल्गुन मास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम फाल्गुन मास के व्रत और त्योहार की सभी कहानियाँ एक साथ सुनते हैं। जानकी नवमी। यह व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष की नवमी को किया जाता है। सुहाग की सामग्रियाँ लेकर माँ सीता का पूजन किया जाता है। वैष्णव सनातन धर्म के अनुसार इस दिन जानकी माता का जन्म हुआ था। पूजन में चावल, जौ, तिल आदि लेकर हवन किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान चाहने वाले को संतान की प्राप्ति होती है और सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पूजा करते समय बोलते हैं, अचल रहे अहिवाद तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुना की जल धारा। माता पार्वती जी ने सीता माता को आशीर्वाद दिया था। इसी तरह जानकी नवमी का व्रत करने से माता सीता सभी को सुहागवती होने का आशीर्वाद देती है। विजया एकादशी। यह व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने का कोटि गुना फल प्राप्त होता है। पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल और फूल माला चढ़ाई जाती है। 7 तरह का अन्न रखकर घट की स्थापना की जाती है, जिसके ऊपर विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। इस दिन 24 घंटे कीर्तन करके दिन रात समय बिताने का प्रावधान है। द्वादशी के दिन अन्न से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान में देने का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से घर में सभी दुख और दारिद्रता दूर हो जाती है। 7 जन्मों की गरीबी का नाश हो जाता है। यह व्रत विजय को दिलाने वाला होता है, इसीलिए इसका नाम विजया एकादशी है। विजया एकादशी की कहानी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, वह आप हमें विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य और श्रवण और पठन मात्र से ही मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत का विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत करने से पहले किए गए पापों और वर्तमान में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। इस जगह से रावण ने श्री सीता जी का हरण किया था। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका पर जाकर माता सीता का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने सारा समाचार श्री रामचंद्र जी को सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर वानरों और भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी जब समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण से कहा कि हे भाई लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर पाएंगे। तब लक्ष्मण भाई बोले कि हे भाई श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। हमें उनके पास जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए। तब लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उनको प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनके समीप जाकर बैठ गए। बकदालभ्य ऋषि ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हुआ हूँ और राक्षसों को जीतने लंका पर चढ़ाई कर रहा हूँ।
आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। तब बगदालभ्य ऋषि बोले कि हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य पार हो जाओगे और तुम्हारी ही विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का भी एक घड़ा लेवें। इस घड़े को जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 तरह का अनाज और फिर ऊपर जो रखें उसके ऊपर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान विष्णु का पूजन करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने समय व्यतीत करें। रात्रि जागरण, भजन, कीर्तन में बितावें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान में दे देवें। हे राम जी, यदि तुम इस व्रत को सेनापति के साथ करोगे तो अवश्य तुम्हारी विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमको बताया। हे पुत्र, जो इस व्रत के महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का त्योहार आता है। इस दिन शिव जी और माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। रोली, मूली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, फल फूल, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र, प्रसाद, दक्षिणा चढ़ाकर धूप दीपक दिखाकर रात्रि जागरण करना चाहिए तथा भगवान महादेव की आरती करनी चाहिए। महादेव जी को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन समय में एक बहेलिया था जो नित्य प्रति निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वह भूख प्यास से व्याकुल हो एक तालाब के किनारे पर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। वह पेड़ विल पत्र का था। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। वह शिकारी उस वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। पूरे दिन उधर से कोई जीव जिनावर नहीं निकला। भूख प्यास से व्याकुल हो वह विल पत्र के पत्तों को तोड़कर फेंकने लगा, जिससे वे विल पत्र शिवलिंग पर चढ़ गए। भूख से व्याकुल होकर वह रोने लगा, जिससे आंसुओं से शिवलिंग का अभिषेक हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी कुलाचे भरती हुई उधर आई। शिकारी उसे मारने को तैयार हुआ। झिझकती भय से व्याकुल हिरणी दीन वाणी से शिकारी से बोली कि हे व्याध, मैं अभी गर्भवती हूँ। प्रसव बेला मेरी नज़दीक है, इसलिए तुम मुझे मत मारो। मैं प्रजनन क्रिया के बाद खुद आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार डालना। शिकारी को उसके ऊपर दया आ गई तो शिकारी ने उस गर्भवती हिरणी को छोड़ दिया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी हिरणी उस स्थान पर आई। शिकारी फिर से उस हिरणी पर निशाना साधने लगा तो वह हिरणी बोली कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सहकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए। तुम मुझे मत मारिए, मैं अपने पति से मिलकर सम तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी को उसके ऊपर भी दया आ गई तो शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि की तीसरी बेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे छोनों को लेकर जलाशय में पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने उसको देखा तो धनुष बाण उठाकर उसे मारने के लिए हुआ तो वह हिरणी कातर स्वर में शिकारी से बोली कि हे व्याध, मैं इन छोनों को हिरण के संरक्षण में करके आती हूँ, उसके बाद तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने उसके दीनहीन वचनों को सुना तो उसे उसके ऊपर भी दया आ गई। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक मासल बलवान हिरण उसी सरोवर पर फिर पानी पीने आया। शिकारी ने पुनः अपने स्वभाव अनुसार धनुष बाण उठाकर उस हिरण को मारने के लिए हुआ तो वह हिरण शिकारी से बोला कि हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को अगर तुमने मारा है तो तुम मुझे भी मार डालो, लेकिन अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो तुम मुझे भी छोड़ दो। मैं उनसे मिल करके आता हूँ। मैं उनका सहचर हूँ और उन छोटे छोटे हिरणों का पिता हूँ।
हिरण की करुणा भरी बात सुनकर शिकारी को उसके ऊपर दया आ गई और शिकारी ने रात भर उसके साथ बीती सारी बात उस हिरण को सुना दी और उस हिरण को भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास रखने, पूरी रात जागरण करने, शिव प्रतिमा पर बिलपत्र चढ़ाने, आंसुओं से अभिषेक करने से शिकारी में आंतरिक शुद्धता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में बदल गया। तभी वहां हिरण परिवार भी लौट आया। लेकिन हिरण परिवार के वापस लौट कर आने के बाद भी शिकारी ने उनको नहीं मारा। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय पवित्र सरल हो चुका था। वह पूर्ण रूप से अहिंसावादी बन गया। उसके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू झलक आए और अपने पूर्व कर्मों को याद करके वह पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्ग से देवताओं ने शिकारी की सराहना करी और उसके ऊपर फूलों की बरसात करी। भगवान शंकर ने 2 पुष्पक विमान भेजे जिसमें शिकारी और हिरण परिवार सवार होकर शिवलोक को प्राप्त हुआ। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आस माता की पूजा। आस माता का व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक किसी भी दिन देखकर एक दिन किया जाता है। व्रत के दिन कहानी सुनी जाती है। एक पाटे पर एक जल का लोटा रखा जाता है। लोटे पर रोली का सतिया बनाया जाता है। चावल चढ़ाए जाते हैं। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर आस माता की कहानी सुनी जाती है। हलवा पूड़ी रुपये रख कर बायना निकाला जाता है। सासू जी के पैर छूकर वह बायना उन्हें दिया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद व्रत खोला जाता है। अगर किसी के बेटा हो या बेटे का विवाह हो तो आस माता के व्रत का उद्यापन किया जाता है। तब 7 जगह 4-4 पूड़ी हलवा रख कर उसके ऊपर तियल और रुपये रख कर हाथ फेर कर सासू जी को पैर छूकर दिए जाता है। आइए अब हम आस माता के व्रत की कहानी सुनते हैं। एक बार एक आसलिया था। वह जुआ खेला करता था। वह जुए में हारे या जीते वह एक ब्राह्मण को भोजन कराता था। यह उसका नित्य का नियम था। तब एक दिन उसकी भाभियां बोली कि तुम तो हारो या जीतो, दोनों ही समय ब्राह्मण को भोजन खिलाते हो, ऐसे कब तक चलेगा। और इस तरह उनकी आपस में लड़ाई हो गई और भाभियों ने देवर को घर से निकाल दिया। आसलिया घर से निकलकर शहर में चला गया और आस माता की पूजा करने लगा। सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि एक जुए का बहुत बड़ा खिलाड़ी आया है। उस नगर का राजा भी जुए का शौकीन था। तब राजा को पता चला कि जुए का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी आया है तो राजा ने आसलिए को महल में जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। तब आसलिया और राजा जुआ खेलने लगे। तब राजा जुए में अपना सारा राजपाट हार गए। अब आसलिया राजा बन गया और वह वहां राज करने लगा। उधर भाभियों ने आस माता के व्रत का अपमान किया तो उनके घर में अन्न की कमी हो गई। इसलिए वह दुखी होकर अपने देवर को ढूंढने के लिए उसी शहर में आ गई। वहां उन्होंने सुना कि एक आदमी जुए में राजा से जीत गया। तब भाभियां मनी मन सोचने लगी, हो न हो वही हमारा देवर है। तब भाभियां महल में आई और देवर को वापस चलने के लिए कहने लगी। तब आसलिया अपनी भाभियों से बोला कि आप लोगों ने तो मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन आस माता ने मेरी रक्षा करी। तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ, मेरी करनी मेरे साथ। तब भाभियों को अपनी करनी पर पछतावा हुआ। भाभियां वापस अपने घर आई। घर आकर वे आस माता का व्रत करने लगी और रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराने लगी, जिससे उनका घर भी अन्न धन के भंडार से भर गया। हे आस माता, जैसे आपने आसलिए को दिया और बाद में उसकी भाभियों को दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। होली का बड़कुला। होली के 10 दिन पहले शुभ दिन देखकर गोबर से बड़कुले बनाए जाते हैं। बड़कुले में पान, नारियल, पारा, पीड़ा, तवा, बेलन, चकला और खिलौने बनाए जाते हैं। एक तलवार, एक चांद, एक सूरज, एक नारियल, एक रोटी, जीभ तथा एक होली का माई और एक पान बनाया जाता है और गोबर की ही 13 सुपारी बनाई जाती है। होली का माई जब बनाते हैं तो आंख की जगह कोड़ी लगाई जाती है।
फिर बड़कूले जब सूख जाएं तो उसे माला में पिरोया जाता है। यह माला एक पितरों की, एक हनुमान जी की, एक घर की, एक शीतला माता की और घर में जितने आदमी और लड़के हैं उतनी ही माला बनाई जाती है। एक एक माला में 8-8 बड़कूले, एक पान, सुपारी, नारियल पिरोकर होलिका में जलाए जाता है। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। आमल की एकादशी। यह व्रत फाल्गुन शुक्ल एकादशी को किया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, परकम्मा दी जाती है, घी का दीपक जलाया जाता है और इस दिन आंवले का दान करने का विधान है। व्रत में भी आंवले की ही चीज बना कर के खाई जाती है। आमल की एकादशी की व्रत कथा। एक बार मानदाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आमल की एकादशी की कथा को सुनाइए जिससे कि मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ ऋषि बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला आमल की एकादशी है। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा भी था। वह बहुत विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। तब एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सब ने खुशी खुशी आमल की एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री आंवली का पूजन करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे और बोल रहे थे कि हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो, सारे पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। वह भूख और प्यास से बेचैन था। वह उस जगह विष्णु भगवान की कथा और एकादशी के महात्म्य को सुनने के लिए बैठ गया। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत करी। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बीतने के पास उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उस आमल की एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम बसूरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुर्गनी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने वाला बना। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ आदि किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहां पहाड़ी मलेच्छ आ गए। राजा को अकेला देखकर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मार डाला तथा देश से निकाल दिया, अतः हम इसे अवश्य मारेंगे। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और पुष्पों में बदल जाते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों व आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रकटु टेढ़ी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा। जब राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कहने लगी कि हे राजन,
इस संसार में तुम्हारी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को आमल की एकादशी के दिन उपवास रखना चाहिए और विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले कि हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और इस जीवन का समस्त सुख भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को पाते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देवों की भी रक्षा करने में समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकेटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मूर नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया था। केवल एक बार आमल की एकादशी का व्रत करने से बहेलिए के जन्म जन्मांतर के सारे पाप कट गए और मरने पर वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। ढूंढ का उद्यापन। अगर किसी के इस साल लड़का हुआ हो तो उसे ढूंढ का उद्यापन करना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को उद्यापन कर पीहर से नेग आता है। महिला पीला ओढ़ना पहनती है, सफ़ेद कपड़े बच्चे को पहनाए जाते हैं, सवा सेर सिंगाड़े, सवा सेर पताशे लिए जाते हैं, रोली मोली चावल चढ़ाए जाते हैं, जल का छींटा दिया जाता है, फिर उसके ऊपर हाथ फेर कर सासू जी को ये सभी सामान पैर छूकर दिए जाते हैं। श्याम जी की जात। फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी को श्याम जी की जात लगाई जाती है। एक जगह थोड़ी सी मिट्टी बिछाकर उसके ऊपर घी का दीपक जलाया जाता है। दीपक के नीचे थोड़े से चावल रखे जाते हैं। फिर दीपक के आगे अंगीरा रखा जाता है। अग्नि में घी डाला जाता है। रोली चावल जल फूल नारियल आदि चढ़ाकर पूजन किया जाता है। फिर रोली का टीका काढ़ा जाता है। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का अक्षयफल मिलता है और प्रसाद खाकर उस प्रसादी का वितरण किया जाता है। होली का पूजन। यह पर्व फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के दिन सुबह पहले हनुमान जी को ढोक लगाते हैं, पितरों को ढोक लगाते हैं। जल रोली मोली चावल फूल प्रसाद नारियल और घी का दीपक जलाया जाता है। ठाकुर जी की बाड़ी में ढोक लगाई जाती है। सबके टीका लगाया जाता है। भैरू जी के नाम का लेकर सब बच्चों के हाथ लगाकर तेल मंगवाकर चौराहे पर रखवाया जाता है। जो भी परिवार वाले अपने जिस देवता को मानते हैं उनकी पूजा की जाती है। यदि किसी के बेटा हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो उद्यापन किया जाता है। होली के दिन ही उद्यापन किया जाता है। 13 जगह 4 पूड़ी और हलवा रखकर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी को पैर छू कर दिया जाता है। सुपारी की माला घर में रखी जाती है। होली के दिन शाम को पक्की रसोई बनाई जाती है। होली को आटे का हलवा पूड़ी साग फली करिया पापड़ बनाए जाते हैं। देवताओं के नाम की थाली निकाली जाती है। भगवान को भोग लगाया जाता है। निकाली हुई थाली ब्राह्मण को दी जाती है या फिर ब्राह्मण को घर बुलाकर के भोजन कराया जाता है। पूजन विधि। पहले जमीन पर थोड़ा सा गोबर और जल से चौका लगावें। 4 ओंकली बीच में रख कर माला सजाएं। जिस समय होली हो उस समय बड़कुले की माला की पूजा की जाती है। जितने मर्द हों उतनी ही काठ की खांडा चढ़ाए जाते हैं। जितने लड़के हों उतनी ही काठ की तलवार चढ़ाएं और फिर बड़कुला की पूजा करें। बाद में तलवार घर में रखें। जल मोली रोली चावल फूल गुलाल गुड़ पतासा आदि से पूजा करें। दिया जलाएं 4 फेरी दें। फिर उन बड़कुले की 4 माला बनावें। सभी मालाएं एक टोकरी में रख कर होली जहाँ जलाई जाती है वहाँ ले जाकर चढ़ाया जाता है। वहाँ भी जाकर के पूजा की जाती है। कच्चे सूत की कुकड़ी भी साथ में ले जाती है जो दशा माता का पूजन करते हैं। फिर इस कुकड़ी की दशा माता के दिन डोरे बना कर के गले में पहना जाता है। व्रत रखा जाता है। होली का पूजन करने के बाद घर आया जाता है। जब होली का जलाई जाती है तो थोड़ी सी अग्नि घर लेकर के आते हैं और अग्नि को कमरे में रख कर धूप दी जाती है। रात को ऊपर जाकर झल देकर जल की घंटी से 7 बार अर्घ्य दिया जाता है। रोली चावल चढ़ाए जाते हैं। होली के गीत और भतावे गाए जाते हैं। सासू जी के पैर छूकर उन्हें रुपए दिए जाते हैं। दूसरे दिन सभी को होली का प्रसाद बांटा जाता है। सभी को होली की बख्शीश दी जाती है। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास में सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथाएं एक साथ सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।